हरियाणा में जितेंद्र बघेल को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। दरअसल कांग्रेस ने जितेंद्र बघेल को सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी है। पहले असम के सह प्रभारी थे जितेंद्र बघेल और अब हरियाणा कांग्रेस की तरफ से जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आएंगे। पहले हरियाणा के सह प्रभारी मनोज चौहान थे, अब जितेंद्र बघेल को जिम्मेदारी सौंपी गई है। मनोज चौहान को असम का सह प्रभारी बनाया गया है। तो बड़ी खबर, जहां असम के सह प्रभारी को अब हरियाणा के सह प्रभारी के तौर पर नियुक्त किया गया है, उनको नई जिम्मेदारी दी गई है। हरियाणा में जितेंद्र बघेल को नई जिम्मेदारी मिली। कांग्रेस ने जितेंद्र बघेल को सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी है। पहले वो असम के सह प्रभारी थे और अब उन्हें हरियाणा का सह प्रभारी बनाया गया है। पहले हरियाणा के सह प्रभारी थे मनोज चौहान और अब उन्हें असम का सह प्रभारी बनाया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां हरियाणा में जितेंद्र बघेल को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। दरअसल कांग्रेस ने जितेंद्र बघेल को सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी है। पहले असम के सह प्रभारी थे जितेंद्र बघेल और अब हरियाणा के सह प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आएंगे। पहले हरियाणा के सह प्रभारी थे मनोज चौहान और अब उन्हें असम का सह प्रभारी बनाया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी फोन लाइन पर जुड़ गए। प्रदीप जी, हरियाणा के सह प्रभारी के तौर पर कांग्रेस ने जितेंद्र बघेल को नई जिम्मेदारी दी है और अब हरियाणा के सह प्रभारी के तौर पर वो जिम्मेदारियां निभाते हुए नजर आएंगे। वहीं दूसरी ओर हरियाणा के पहले सह प्रभारी थे मनोज चौहान, जिन्हें अब असम का सह प्रभारी बनाया गया है। देखिए, बिल्कुल, और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से ये नियुक्ति पत्र जारी किया गया है, जिसमें जानकारी दी गई है कि जो प्रभार में बदलाव किया गया है, जितेंद्र बघेल जो कि पहले असम के सह प्रभारी थे, अब वो यहाँ पर हरियाणा का सह प्रभार संभालेंगे, वो उनके सह प्रभारी बनाए गए हैं। इसके अलावा बदलाव किया गया है, जो पहले हरियाणा का सह प्रभार संभाल रहे थे मनोज चौहान, उनको असम भेज दिया गया है। तो नई नियुक्ति ये प्रभावी हो गई हैं और काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि हम देख रहे हैं जिस तरीके से हरियाणा में चुनावी घमासान हुआ और उसके बाद से ही लगातार जो प्रभारी हैं दीपक बाबरिया वो निशाने पर हैं, अलग अलग नेता वो निशाना साध रहे हैं। कल ही शमशेर गोगी का भी बयान आया था। तो इस बीच ये सह प्रभारी की जो भूमिका मिली है युवा नेताओं को, उसमें उनकी रिपोर्ट के आधार पर, क्योंकि सीधे जो नेतृत्व है पार्टी अलग-कमान सह प्रभारी की रिपोर्ट के आधार पर वो अपनी राय तय करेगा। और ऐसे में जबकि हरियाणा में चाहे वो यहाँ पर जो सीएलपी लीडर के चुनाव को लेकर अभी तक नियुक्ति टली हुई है उसकी बात हो या फिर अन्य मुद्दे हों, तो अब भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। सह प्रभारी की भी राय मशवरा और उसके आधार पर निर्णय अब होते नजर आएंगे। संगठन को लेकर अब कांग्रेस यहाँ पर फोकस करेगी, हरियाणा में ये कहा जा रहा है, क्योंकि अब जो सबसे पहली नियुक्ति पर नजरें लगी हैं वो जो खास तौर से सीएलपी लीडर का चुनाव होना है, जो कि नेता विपक्ष भी होगा, क्योंकि विपक्ष की भूमिका मिली है कांग्रेस को हरियाणा में। लेकिन पार्टी ने इसको चुनौती दी है और एक कमेटी भी अपॉइंट की गई है जो अपनी रिपोर्ट एक हफ्ते के अंदर देगी। तो उसकी बैठक भी चल रही है। इस बीच ये नियुक्ति का पत्र जो है वो सामने आया है। तो नए सह प्रभारी के तौर पर जितेंद्र बघेल अब हरियाणा में सह प्रभारी की भूमिका निभाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, ये तमाम जानकारी दर्शकों के साथ साझा करने के लिए।